नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। दिल्ली एनसीआर की हवा अब दम घोटू होने लगी है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के असर के चलते दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खराब स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 जबकि नोएडा का 342 दर्ज किया गया है। हवा की रफ्तार कम होने और पराली का धुआं बढ़ने से इस साल अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में ही खतरनाक हालात बन गए हैं। आलम यह है कि शुक्रवार को हवा इस सीजन की सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। सुबह की सैर के लिए जाने वाले लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई। लोगों को सुबह साइकिलिंग में सांस लेने में परेशानी हो रही है। सुबह साइकिलिंग पर निकले लोगों ने बताया, पिछले 1-1.5 हफ्ते से साइकिल चलाते समय सांस लेने में परेशानी होने लगी है। साइकिलिंग करने में हमें बहुत परेशानी होती है, सांस नहीं ले पाते, इसीलिए ये हमने मास्क टाइप का यूज़ करते हैं और विजिबिलिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है पोल्यूशन की वजह से। और लॉकडाउन की वजह से फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि जिम जाने में भी डर लग रहा है कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए। इसलिए हम लोग यही सब आउटडोर एक्टिविटीज़ करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइकिलिंग एक ऑल्टरनेट है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार अक्टूबर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से सांस लेने में लोगों को ज्यादा परेशानी होगी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की हालत पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ता लेवल लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालेगा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो लोग पहले से हार्ट के मरीज हैं, उनके लिए ये समय काफी संवेदनशील है। मौसम से जुड़ी एजेंसी सफर का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक प्रदूषण की स्थिति इसी तरह बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में सभी जगह एयर इंडेक्स 300 के पार हो गया है। ये हवा की बहुत खराब श्रेणी है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एयर इंडेक्स 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे हालात को देखते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आने वाली वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर इंडिया और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। ईपीसीए ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग घर से बिना काम के ना निकलें और घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क पहने ना निकलें। कोविड-19 के अलावा मास्क आपको प्रदूषित हवा से भी बचाता है। जीआरएपी के तहत सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली में धूल को उड़ने से रोका जाए, कचरा और मलबे को ढक कर रखा जाए, आग ना जलाएं। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कई जगहों पर एंटी स्मॉग गन के जरिए प्रदूषण को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। पूर्वी दिल्ली में भी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सड़कों पर वाटर गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर गन्स के जरिए सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। एंटी स्मोक गन बोलते हैं इसको, इस मशीन को। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है WHO का प्रोजेक्ट है, उनका हेड ऑफिस बना रहे हैं हम लोग। ये पर्निका कमर्शियल एंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि NVCC का प्रोजेक्ट काम कर रही है। ये सर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, हमें सबको पता है। तो हम क्या है सर, सुबह शाम प्लस लगभग 3 टाइम हम करते हैं। मॉर्निंग में 2-3 घंटे की पूरे साइड के आसपास, फिर दोपहर में एक बार, फिर शाम को। इससे क्या होता है ना सर, इसमें पूरी वाटर स्प्रे होता है, मतलब जितने हमारे आसपास चीज़ें उस सबको मॉइस्चराइज कर देता है। उसके वजह से ऑटोमेटिक पॉल्यूशन जो है ना, और ये हाइट भी ज़्यादा तक ऊपर तक हमारा पहुँच जाता है, तो उससे ऑटोमेटिक पॉल्यूशन जो बहुत सारा कम हो जाता है। इन सेंस मैं बताऊँ आपको, लगभग हमने एक बार चेक किया था 200 से 250 तक ना पॉल्यूशन कम कर पाए थे, जो यहाँ का इंस्टेंट पॉल्यूशन था उस टाइम। और तो अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम कुछ तो रिलैक्स कर सकते हैं इससे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।